पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,00,000 से ज्यादा हो गई। हलाकतों की तादाद 5,33,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,32,318 हो गई। ब्राज़ील में 64,365, बरतानिया में 44,198, इटली में 34,854, स्पेन में 28,385, फ्रांस में 29,893, मेक्सिको में 30,366, भारत में 19,279 और रूस में 10,027 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 93 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,712 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,28,474 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 92,306 केस रिपोर्ट। पंजाब में 81,317, खैबर पख्तूनख्वा में 27,847, इस्लामाबाद में 13,409, बलूचिस्तान में 10,766, गिलगित बल्तिस्तान में 1,545 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,288 हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट करवाने की हिदायत की है। एंटीबॉडीज टेस्ट रिजल्ट आने तक डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त एहतियात करने की भी हिदायत दी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कोरोना टेस्ट मंफी आने पर मुबारकबाद। बोले अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकलीद में फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। मुस्लिम लीग नून के रिमोट कंट्रोल कायद बनना छोड़े, अमली दुनिया में कदम रखें। उस्मान बुज़दार को अवाम कोरोना रोकथाम पर इंतजामी सलाहियतों में नंबर 1 करार दे चुकी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के बाद नैब में भी हाजिर हों। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सिक्योरिटी के बगैर कोरोना के फैलाव रोकने के इकदाम का जायजा लिया। खुद गाड़ी ड्राइव की और SOPs पर अमल का मुआयना किया। दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकारों की जानिब से मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल न करने पर इजहार बरहमी। उस्मान बुज़दार बोले शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, सख्ती से अमल करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों के मस्बत नताइज आए हैं। बहुत बड़ा ये करम है कि इस मुश्किल वक्त में, जहाँ पे पूरी दुनिया आपके सामने, ऐसे मुश्किल वक्त में इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। खुदा न ख्वास्ता अगर लुटो और पुटो ग्रुप होता तो फिर ऐसे वबा में मुल्क का क्या हशर होता, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का क्या हशर होता, तो वो आप लोगों के सामने। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं कोरोना के खिलाफ निबर्द आजमा फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे हीरो हैं। आलमी वबा ने तरक्की याफ्ता ममालिक के सेहत के निज़ाम को मुतासर किया। सूबे के हस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ा रहे हैं। कौमी राब्ता कमेटी में मुशावरत से फैसले होते हैं। माजी में लूट मार की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सियासत से बालातर होकर इकदाम किए। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स पे इलामात ज़ाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना
से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। अफरान शाहरा की तामीर की मंजूरी हो गई। M8 पर काम का आगाज अहम तरजीह है। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन और मुआवने खसूसी इतलात आसिम सलीम बाजवा ने खुशखबरी सुना दी। कहा 140 किलोमीटर तवील शाहरा पर लागत का तखमीना 26 अरब रुपए है। केच, आफरान और बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों में तरक्की होगी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग शिप से हुशाब अफरान शाहरा की तामीर की मंजूरी हो गई। पहले ही सैनिटाइजर्स और PPPs अमेरिका बरामद कर रहे हैं। इसे पाक अमेरिका दोस्ती की इलामत के तौर पर सराहा गया है। आइंदा 3 सालों में पाकिस्तान की अपनी मेडिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री होगी। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका हमारा बड़ा गाहक होगा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वेंटिलेटर्स की अमेरिका बरामद के हवाले से ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्तान को जनूबी पंजाब के इंतज़ामी अमूर के हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान मुकम्मल फाल होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 दिन मौजूद होंगे। वादों के मुताबिक जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ईमानदारी पर मुखालिफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। अपोजिशन को हर मामले में रोड़े अटकाने की आदत खत्म करनी चाहिए। करप्शन, महंगाई और दीगर मसाइल माइनस कर रहे हैं। मुश्किल हालात में वफाक और पंजाब ने टैक्स फ्री बजट दिया। इत्तेहादी साथ हैं। अपोजिशन अगले इलेक्शन का इंतजार करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ISF के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। पेट्रोल की किल्लत पर तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर बातचीत। अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क से आगाह किया। बताया कि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए। असद कैसर ने कहा अदलिया का एहतराम करते हैं। पहले भी कायमा कमेटी को तहकीकात की हिदायत दी थी। पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं शहबाज गिल बताएं कि जहांगीर तरीन को जहाज पर बिठाकर बैरूनी मुल्क किसने फरार करवाया। चीनी चोर माफिया ने जिससे चोरी करवाई उसे इमरान नियाजी ने निजी जहाज पर लंदन भेज दिया। इमरान नियाजी जिंदगी भर जिस रफ्तार से ATM से पैसे लेते रहे उसी रफ्तार से रिकॉर्ड मुल्की कर्ज बढ़ाया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तमाम अदवार में इतना कर्ज नहीं लिया जितना झूठे नियाजी ने 18 माह में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई 1977 के जुर्म की इंतहा है। 5 जुलाई 1977 को मुल्की तारीख का सबसे शर्मनाक और तारीख दिन है। ये बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने वाले अनासर या तो फिजा में खत्म हो गए या शर्मनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि 3 साल बाकी हैं इनके मुआहदे के खत्म होने के। वफाक से डिमांड कर रहे हैं को वो ये बात अनाउंस करे कि प्रिंसिपली वो कराची के अंदर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जो है कंपटीशन लाएगी। कराची में तवील लोड शेडिंग पर PTI रहनुमाओं का रोजाना 2 घंटे धरना देने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ने वफाक से के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा वादों के बावजूद कराची से लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया। बताया जाए कब लोड शेडिंग खत्म होगी कि इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए कि इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग की है।
सवाबी के इलाके शेख देरी में घरेलू तनाज़ा पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, बाप बेटे और भतीजे की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। खवातीन के दरमियान तनाज़ा पर वाक़या पेश आया, 3 मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस का मौक़िफ़। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में खान बेला में ऑयल टैंकर में आग लगने से ड्राइवर समेत 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल। आग लगने से करीब ही मौजूद 8 दुकानें भी जलकर राख हो गईं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सरगोदा की सलामवाली मवेशी मंडी में पुलिस एहलकार और शहरी गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस और शहरियों की आपस की लड़ाई में पुलिस एहलकार जख्मी। मवेशी मंडी में SOPs के खिलाफ वर्जी की शिकायत पर पुलिस पहुंची। व्यापारी कार्रवाई पर आपस से बाहर हो गए। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, एक एहलकार का सर फट गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तोकी में पुलिस के रवैये से तंग खाना बदोशों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। आए रोज पुलिस की तरफ से नाजायज मुकदमात में फंसा दिया जाता है। थाना सिटी पुलिस के एहलकार डरा धमका कर रिश्वत लेते हैं। गुज़श्ता रात भी हमारे 2 लोगों को नाजायज पकड़ लिया गया। इंसाफ न मिला तो खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे, खाना बदोश मुजाहिरीन की धमकी। फैसलाबाद में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा, शहरी शदीद परेशान। जब रशीदाबाद में बारिश आती है, आवाम के लिए मुश्किल बन जाती है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल। मरकजी बाजार जाने वाली तमाम गलियों में पानी ही पानी। इंसाफ रोड पर सीवरेज का खड़ा पानी शहरियों का मुंह चढ़ाने लगा। शिकायत के बावजूद वासा और दीगर इदारों की तरफ से मुकम्मल खामोशी। खुदा के लिए गलियों में खड़े पानी को खत्म करवाएं, शहरियों की आला हुकाम से दुहाई। मॉनसून से पहले बारिशों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम बेहतर कर दिया। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई।